दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने के लिए बड़े सीरियस हैं, लेकिन यूरोपियन नेता है मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप कहते हैं मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ये यूरोपियन नेता कहते हैं नहीं तुम मजाक कर रहे हो। दोस्तों इस बार अगर आप देखें तो ब्रिटिश पत्रिका इकोनॉमिस्ट उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ट्रंप ऑलरेडी फ्री एसोसिएशन अग्रीमेंट ड्राफ्ट उसका तैयार कर चुके हैं, जिसके द्वारा ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिलाना है या नहीं मिलाना है ये तय करने वाले डेनमार्क का कोई भी नहीं होगा, बल्कि ये ग्रीनलैंड के नेता होंगे। जिसके साथ अगर आप देखें तो डेनमार्क का एक कॉलोनी के रूप में ग्रीनलैंड को देखा जा रहा है और अमेरिका कह रहा है वो कॉलोनी के जगह हमें तुम हमारी कॉलोनी बन जाओ, बदले में ज्यादा पैसा भी देंगे, तुम ज्यादा खुश भी यहां पर रहोगे। तो इस प्रकार का दोस्तों कुछ प्रलोभन भी यहां दिया जा रहा है। क्या एग्जैक्टली है ये अग्रीमेंट आपको मैं बताऊंगा। इस प्रकार का अग्रीमेंट ऑलरेडी यूएसए का पलाओ, माइक्रोनेशिया जैसे देशों के साथ है भी। तो वो क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके सिवा दोस्तों 3 फेज प्लान क्लियरली दिख रहा है, जिसके द्वारा ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने वाले हैं। और इसी में दोस्तों अगर आप देखें तो फाइनल प्लान जो होगा वो इन्वेजन जैसा कुछ हो सकता है। अब दोस्तों यहां पे जब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ फोर्स की, तो इस पे पूरा का पूरा यूरोप अगर आप देखें तो मानो जैसे भौचक्का है। डेनमार्क तो कह रहा है, डेनमार्क की पीएम है, उन्होंने ही कहा अगर यूएसए ने कुछ यूज ऑफ फोर्स कर दिया ग्रीनलैंड पे तो ये तो नेटो का खात्मा है, खत्म हो जाएगा नेटो, और इसके साथ पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो रूल बेस्ड ऑर्डर रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईयू के भी कई नेता आ गए हैं, वो भी यही कह रहे हैं। कमाल की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो ईयू के नेता हैं, अब उस जेलेंस्की के लिए जिसका देश यूक्रेन ना तो नेटो का हिस्सा है ना तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसके लिए खूब आंसू बहाते हैं, पैसे बहाते हैं, खून भी बहाते हैं। लेकिन जब बात होगी डेनमार्क की, वो नेटो का भी सदस्य है, वो ईयू का भी सदस्य है, लेकिन जब भी अमेरिका डेनमार्क को धमकी देता है तो ईयू कहता है नहीं तुम तो मजाक कर रहे हो। ट्रंप कह रहे नहीं मैं सीरियस हूं, मुझे चाहिए, वो कहते हैं नहीं नहीं तुम तो मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों यहां पे शत्रु बोध कुछ ईयू में मानो जैसे चाह के भी उनकी आंखों में पट्टी बंधी है और उनको वो चीज दिखी नहीं रही है। क्या हुआ है बहुत जरूरी है जरा हम जाने। आप देख सकते हैं एक फ्री एसोसिएशन अग्रीमेंट की बात हो रही है, जो कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, और ये इकोनॉमिस्ट में जो आया है उसी के आधार पे आपको मैं बता रहा हूं, जो कि यूएस क्लियरली कह रहा है ग्रीनलैंड को हमसे मिलना है या नहीं मिलना है ये डेनमार्क कौन होता है तय करने वाला, हम और ग्रीनलैंड मिलकर तय कर लेंगे। क्लियरली अगर आप देखें तो इसके बाद भी यदि डेनमार्क कहता है यूएस तो हमारा अलाई है, पार्टनर है, मित्र है, तो इसको अब हम क्या कहें, यही कहेंगे कि आप अलाई पार्टनर वगैरह नहीं है, आप तो गुलाम हैं, और पूरा ईयू भी आपके साथ अमेरिका का गुलाम है। खैर दोस्तों ईयू के कई नेता आ रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी के लिए हम खड़े हैं, और वही डेनमार्क कह रहा है नहीं जी ये तो यूएस ने यदि ग्रीनलैंड इन्वेड कर दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहां पे दोस्तों बहुत जरूरी है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आज आया है, 3 फेज प्लान है जो कि ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने तैयार किया है, तो जरूरी है उसको भी जरा हम जाने। अब दोस्तों आज के वीडियो में क्यों ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, कैसे वहां पे आर्कटिक सी पैसेजेस वगैरह हैं, वो सब हम चर्चा नहीं करेंगे, मिनरल्स पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं और उम्मीद करता हूं अब तक आप सभी जान भी गए होंगे। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो आज हम ये जो यूएस कर रहा है डेनमार्क के साथ, क्या कहते हैं इसे, पीठ पे छुरी मारना, तो पीठ पे तो नहीं मार रहा है, पेट पे ही मार रहा है, मैं तो यही कहूंगा। तो वो जो हो रहा है उसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स, तो वहां पर आप अवश्य आए, जाके जुड़ जाए, पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें। अब दोस्तों देखिए सडनली ट्रंप का इतना आतंक क्यों बढ़ गया है, अचानक से सब इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों हैं, स्पेशली इनके यूरोपियन मित्र की अगर हम बात करें। देखिए ट्रंप ने तो अपने फर्स्ट टर्म में भी कहा था कि ग्रीनलैंड पे तो थोड़ी सी मतलब नजर भटक रही है, इंटरेस्ट तो है, ये ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में भी कहा था। लेकिन सेकेंड टर्म में तो अब वो खुलेआम धमकी देने लगे हैं, और स्पेशली जो उन्होंने वेनेजुएला में कर दिया है उसके बाद ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं इनके तो मानो जैसे पैर के नीचे से किसी ने कारपेट खींच लिया हो, कुछ वैसा हुआ है। ट्रंप ने दोस्तों वेनेजुएला ऑपरेशन के ठीक बाद कहा ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब जब ट्रंप ने जो किया है उससे ये चीज क्लियर हो गई है। पहली बात उसे ग्रीनलैंड चाहिए, और वेनेजुएला ऑप्स के बाद भी कहा तो उसे ग्रीनलैंड चाहिए मतलब चाहिए, और उन्होंने भी यही कहा चाहिए मतलब चाहिए, हमें ये लेके रहना है। दूसरी बात, ट्रंप के लिए इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर खास मायने नहीं रखते, ये बात क्लियर हो चुकी है, एंड वो यूज ऑफ फोर्स जो अमेरिका के पास है वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, दुश्मन पे भी करेगा, दोस्त पे भी करेगा। अब दोस्तों इससे यूरोपियन एंग्जाइटीज बढ़ गई हैं, वो कह रहे हैं कि शायद अब ग्रीनलैंड
मुनरो डॉक्ट्रिन का ही हिस्सा है, कुछ उसी तरीके से वो देखने लगे, जिसको डॉक्ट्रिन, अगर आप ट्रम्प की बात करें तो वो कह रहे जी ये तो डोनरो डॉक्ट्रिन है, जो ट्रम्प ने स्वयं कहा, जिसमें वो बड़ा क्लियर है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ साथ ग्रीनलैंड, उसमें विदेशी ताकत हम नहीं आने देंगे। अब देखिए, वैसे तो ये 2 सदी पुरानी डॉक्ट्रिन है, मुनरो डॉक्ट्रिन, तब से अब तक में ट्रम्प की जो डोनरो डॉक्ट्रिन है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर भी है। कहीं ना कहीं आप देखें तो इस डोनरो डॉक्ट्रिन में अमेरिका अपने आसपास किसी पावर को आने नहीं देगा, लेकिन इन सभी देशों में इंटरनल अगर घुस के इंटरफेरेंस भी करता है, और वहीं वो अमेरिका बाकी पावर्स में जा जाके इंटरफेयर करने को तैयार है, फिर वो अफ्रीका हो, एशिया हो या कहीं भी हो। खैर, जैसा कहा जाता है पावर इज पावर, वो वही कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इससे अमेरिका के एलाइज जो यूरोपियन लीडर्स हैं, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, वो कहते हैं हम डेनमार्क तुम्हारे साथ खड़े हैं। वही थोड़ी देर बाद जब ट्रंप आते हैं तो वही यूके के पीएम कियर स्टारमर सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेनमार्क को देख के वो रूनी सी सूरत बना के हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बहुत बुरा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये जो यूरोपियन नेता हैं, मानो जैसे इनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट चुकी है, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। कोई सामने से कह रहा है मुझे तुम्हारी टेरिटरी चाहिए, मुझे वो हर हाल में लेना है, और उसके लिए साजिश भी रचना शुरू कर दिया है, और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको यूक्रेन में क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा उनके लिए मायने रखता है। यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट देना बंद कर देगा, हम कैसे ट्रंप के खिलाफ चले जाएं, तो अपनी टेरिटरी दे दीजिए फिर। दोस्तों यहाँ पे इन सब के बाद ऐसा लग रहा है कि ये शायद इतने ही ज्यादा वोक हो गए हैं यूरोपियन नेता, कि अब उसकी जो उस वजह से पूरे यूरोप के लोग उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने कहा है फ्री एसोसिएशन अग्रीमेंट इसका ड्राफ्ट बन चुका है। दोस्तों क्या है ये? दरअसल कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन अग्रीमेंट है, जो ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने बनवा दिया है। जिसमें क्या होगा, यूएस कह रहा है कि जी ग्रीनलैंड को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे दे देंगे, लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाए उसके लिए पैसे दे देंगे, मिलिट्री बेसिंग राइट चाहिए, लेकिन बदले में अमेरिका के वहां बेस होंगे, कुछ हद तक फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल भी होगा, हालांकि उनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल भी चाहिए। ऐसा नहीं तुम चाइना रशिया के साथ जाके गले मिलो। वहीं दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इस अग्रीमेंट के द्वारा डेनमार्क का कोई रोल नहीं होगा, तो डेनमार्क को वो बाईपास कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड को वो स्पेशली ऑफर दे रहे हैं, तुम हमसे इतना पैसा ले लो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, हर साल इतना पैसा मिलेगा तुम्हारे देश को, नेताओं को भी कुछ कुछ मिल ही जाएगा, तो तुम क्यों डेनमार्क के साथ जाते हो, आओ अमेरिका के साथ जुड़ जाओ। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो इसका पर्पस ही यही है कि ग्रीनलैंड के लोग सवाल उठाने लगे कि हमें क्या दे रहा है डेनमार्क, क्यों नहीं हम अमेरिका के साथ जुड़ जाते, हमारा भविष्य कितना सुनहरा होगा अमेरिका के साथ जुड़ के। दोस्तों यहां पे अमेरिका एक चीज देख रहा है कि इस वक्त एनेक्सेशन करना उतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसके जो मित्र हैं वो बड़ी हाय तौबा मचाएंगे, तो इसलिए वो हाय तौबा को ध्यान रखते हुए वो एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाना चाह रहे हैं जिसमें अगर वो एनेक्स भी कल को करें तो वो जायज लगने लगे। कैसे? तो उसके लिए दोस्तों 3 फेज प्लान है। फेज 1 प्लान क्या है? ये चार्म ऑफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स दिखाया जाएगा, तुम हमारा इसका हिस्सा बन जाओ, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन का, तुमको इतना पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फेज 2, कुछ लोग इस बहकावे में आएंगे तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो सभी जो नेता होंगे ग्रीनलैंड के उन सबको आइडेंटिफाई करके अपने तरफ अमेरिका खींचना शुरू करेगा। नेता हैं तो कुछ ना कुछ कमजोरी भी होगी, वो कमजोरी को भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और फिर उन नेताओं से बुलवाया जाएगा कि हम तो डेनमार्क छोड़ के अमेरिका से मिलना चाहते हैं, और कहेंगे पब्लिक ओपिनियन भी ऐसे ही बनाओ। क्या ही लगता है, जहां पे पॉपुलेशन इतनी कम है ग्रीनलैंड जैसे देश में, जैसे इलाके में, तो वहां पे कितनी पॉपुलेशन है देख रहे हैं आप? 56,000। 56,000 ना साहब, हमारे इस मोहल्ले में रहती है जहां मैं रहता हूं आसपास, अगर आप थोड़े लोग और ऐड कर दें इस बड़े से एरिया को, आप देख लें तो 56,000, मतलब अखबार जो बांटता है ना उसी से हम ओपिनियन बदल सकते हैं। तो क्या ही लगता है, आप समझ सकते हैं। तो ओपिनियन बनवाया जाएगा कि जी हम तो अमेरिका से मिलना चाहते हैं, और फिर फेज 3 आएगा। डेनमार्क कहेगा ऐसे कैसे मिल जाओगे, तो अमेरिका बोलेगा नहीं ये तो जायज है, वो देखो मिलना चाहते हैं, सबके सब लोग कह रहे हैं, 56,000 में 29,000 लोग बोल रहे हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, और डायरेक्टली थोड़े ही मिल रहे हैं, कोफा के थ्रू मिलेंगे, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के थ्रू, जिसमें वो सोवरेन भी है, तुम तो कॉलोनी बना के रखे हो आधा अधूरा, तो हम तो इनको इंडिपेंडेंस भी दे देंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये कौन सा चूरण है कोफा वाला, आइए आपको मैं पहले ये समझाता हूं। कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन एक ट्रिटी बेस्ड अरेंजमेंट है, जिसमें क्या है कि कोई सोवरेन कंट्री को बोला जाता है कि तुम क्या ये सब में रखा है छोड़ो, हमारे साथ मिल जाओ, बदले में तुमको यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारी सारी की सारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड्स पूरी करेगा, यानी कि तुम आर्मी नहीं रखोगे, फौज नहीं रखोगे, वो सब काम अमेरिका करेगा, अमेरिका के बेसिस तुम्हारे यहां पर होंगे, लेकिन तुम अपनी पुलिस वगैरह रखना, इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस करना, है ना, जो करना है करना देश के अंदर, लेकिन
इंटरनेशनल सोवरेनिटी कहने को तुम्हारी होगी, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर सब होगा, लेकिन फैसले जो अमेरिका के हित के खिलाफ हैं वो तुम नहीं ले सकते, यानी कि ऊपर से हमसे सॉर्ट ऑफ अप्रूवल चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का इस प्रकार का कोफा अरेंजमेंट अगर आप देखें तो माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और पलाऊ, इन तीनों के साथ है, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये तीन जो आइलैंड नेशंस आप देख रहे हैं, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, इनके साथ कुछ ऐसा ही यूएस का अग्रीमेंट है जिसके द्वारा चाइनीज बेसेस वहां पर नहीं आ पाते हैं। ये कंट्री अगर आप देखें तो बदले में इनको यूएस एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, बदले में वो अपना सेल्फ रूल रखते हैं, अपनी कहने को सोवरेनिटी भी होती है, कहने को यूएन मेंबरशिप भी है, लेकिन क्या ही यूएन है आप भी जानते ही हैं, लेकिन ठीक है, एक इंडिपेंडेंस हो जाता है यूएन मेंबरशिप होने की वजह से। कोफा दोस्तों क्या देता है, मतलब एक इंडिपेंडेंस देता है आपको, भले वो थोड़ी डाइल्यूटेड है, अमेरिकन सुपरविजन के साथ आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, यूएन के आप सदस्य हैं। नंबर 2 यूएस प्रोटेक्शन मिलता है, नंबर 3 यूएस मनी मिलती है, बदले में यूएस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपको करेगा, ये आपको तैयार हो जाना पड़ता है। आपको बता देता हूं, ये जो अग्रीमेंट है ये टाइम के साथ एक्सपायर भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि परपेचुइटी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, टाइम बाउंड है। तो इस प्रकार का अग्रीमेंट अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड को भी दिया इस वक्त जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे ईयू सब कुछ देख रहा है, ईयू के जो देश हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। फ्रांस और यूके ने साफ साफ कहा कि देखिए हम तो डेनमार्क के साथ खड़े हैं जी, ये गलत हो रहा है उनके साथ। ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी क्या होना है, ग्रीनलैंड का भविष्य, ये डिसाइड करने वाले लोग ग्रीनलैंड के हैं और डेनमार्क के हैं, और तीसरा कोई भी नहीं। वही डैनिश प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये आ गई, ये बोली यूएस यदि ग्रीनलैंड पे अटैक कर देगा तो ये तो नेटो को खत्म कर देगा, इनको अभी भी नेटो की पड़ी है, तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है या बिना हमला किए सब कुछ ले जा सकता है, ये नेटो की राग गा रहे हैं। कह रहे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 5 खत्म हो जाएगा, जब अपने दोस्त को ही मारने लगे। उन्होंने ट्रंप को कहा हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की धमकी आप ना दें यूएस को, है ना, इस प्रकार की, बाकी बदले में जो डिफेंस अग्रीमेंट चाहिए हम देते हैं ना, हमसे कीजिए ना आप बात, कहां पे आपको बेस बनाना है, कहां मिलिट्री बेस लगाना है आप लगाइए, शायद पैसा भी नहीं लेंगे, वो भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें महाराज, ये चीज ना होने दें। खैर दोस्तों यहां पे एक बात आपको समझना होगा, ट्रंप चाहते क्या है। देखिए दोस्तों, ट्रंप, जैसा आपको बताया मैंने, लीक्ड नेशनल स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट आया था, उसमें बड़ा क्लियर था, ट्रंप का ऑफिस यूरोप को कंटेम्प्ट के साथ देखता है, एक सॉर्ट ऑफ घृणा है, जिसमें वो कहते हैं ये तो डिक्लाइनिंग पावर है, कह रहे तो सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाने वाला है आने वाले 2 से 3 जनरेशन में, जैसा यूरोप जा रहा है। तो इसमें यूएस इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहता है विद इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसका कहना है कि यूरोपियन यूनियन जब से आया है, ये जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं यूरोप के, ये बहुत ज्यादा वोक हो गए हैं, और एक ब्लॉक आइडेंटिटी, ब्लॉक पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो वोकिज्म आ गया है, उस वजह से इनका सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। तो उसमें कुछ देशों को आइडेंटिफाई भी किया गया था, हंगरी हो गए, इटली हो गए, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम लोग अपना यू छोड़ो, अपना इंडिपेंडेंट हो, रहो नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल पॉलिटिक्स के साथ रहो। अब इसके पीछे यूएस का अपना खुद का भी इंटरेस्ट है। यूएस जानता है, देखिए जी, ये जो यूरोपियन यूनियन है अगर एकजुट होकर रहेगा तो यूएस के लिए उस प्रकार से इशारे पे वो नहीं नाचेंगे, लेकिन अगर ये देश इंडिविजुअली टूट जाए, छोटे छोटे, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, पोलैंड, स्पेन, अलग अलग, तो इनको नचाना बड़ा आसान हो जाएगा, और बिना किसी रेजिस्टेंस के वो इशारों पे ही नाचना शुरू कर देंगे। एक ब्लॉक बन के अमेरिका के सामने इस प्रकार नतमस्तक है, इंडिविजुअली क्या ही करेंगे आप समझ ही रहे होंगे। खैर दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज देखनी होगी, यूएस जो कर रहा है ना, ये कुछ अलग नहीं है, ये डिक्लाइनिंग पावर्स जो होते हैं, ये उनका टेक्स्ट बुक ऐसा ही कहीं ना कहीं बर्ताव होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप में से कई लोग कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, यूएसए डिक्लाइनिंग पावर, क्या कर दिया उसने वेनेजुएला में, आप उसके बाद भी डिक्लाइनिंग पावर कहेंगे? जी हाँ, उसके बाद भी मैं डिक्लाइनिंग पावर ही कहूंगा, क्योंकि देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, जो डिक्लाइनिंग पावर है उसके दो आपको आइडेंटिफायर्स दिखते हैं। पहला होता है कन्फ्लिक्ट, किसके साथ वो कन्फ्लिक्ट करता है? उन देशों के साथ जो कि डायरेक्टली उनसे लड़ाई करने को तैयार ना हो, जो कि कहीं ना कहीं कमजोर हो, ताकि वो अपना स्ट्रेंथ अपने आसपास बाकी देशों को टाइम एंड अगेन दिखा सके, जिससे वो प्रूव कर सके वो डिक्लाइनिंग पावर नहीं है। दूसरा क्या करता है वो? डिक्लाइनिंग पावर अपने अलाइज को ही कैनिबलाइज करता है, अपने अलाइज को ही खाना शुरू करता है, उसको ही एक्सप्लॉइट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दूर दूर के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हो रहे हैं। तो वो आपको यहां भी अप्रोच एक्चुअली देखने मिलेगी। तीसरा दोस्तों, यहां पे आप जरा सोचिए, आज तक ग्रीनलैंड अमेरिका के ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है, अमेरिकन बेस भी है, आपको बताया भी है कई बार पिटोफिक स्पेस बेस के बारे में। तो अब क्या हो गया जो अमेरिका को अचानक ये डर सता रहा है कि ग्रीनलैंड उसके कंट्रोल से निकल जाएगा? कारण बड़ा सरल है, अमेरिका देख रहा है आज नहीं, आज से 40 साल बाद कहीं ना कहीं अमेरिका का कद बढ़ने तो वाला नहीं है। आज जो कद है वो अपने पीक पे है, इससे नीचे ही आएगा, ये तो हम सभी जानते हैं। तो उस घटे हुए कद में और भी कई दावेदार आ जाएंगे,
तो उस ग्रीनलैंड पे बहुत लोग और भी उसको प्रलोभन दे के अपने तरफ खींचना चाहेंगे, क्योंकि वो है भी तो बहुत लुभावना, आपको बताया है क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बता रही है जो ट्रंप आज ग्रीनलैंड को हड़पना चाह रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यूएस आने वाले दिनों में आज जितना शक्तिशाली नहीं रहेगा। जो बता रहा है, यूएस स्वयं कबूल रहा है कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर है, तभी तो वो इस ग्रीनलैंड को आज हड़पना चाह रहा है, क्योंकि कल उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा आज के आर्किटेक्चर से। तो ये चीज़ भी यही बात दिखा रही है। खैर, इस पूरे चीज़ में अगर आप देखें तो एक यूरोपियन यूनियन है और यूरोपियन देश हैं, जो कि मानो जैसे फँस गए हैं। वो करे तो करे क्या? क्योंकि ट्रंप सबसे पहले अपने एलाइज़ को जो एक्सप्लॉइट करेगा, वो आपको यहाँ पर होता हुआ भी दिख रहा है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद देना चाहूँगा 60% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सीएसई एश्योर है दोस्तों, ₹17,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, मेक श्योर आप जुड़ जाएँ। इस कीमत पे दोस्तों ऑफर दोबारा नहीं आएगा, मेक श्योर आप इसका फ़ायदा उठाएँ। आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 साल की सब्सक्रिप्शन ₹24,999 में मिल रही है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन ₹29,999 में मिल रही है। अगर आप 18 महीने या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको सीएसई एश्योर मिलता है, जिसका मतलब है कि फॉर सम रीज़न अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए, तो आपको अगली सब्सक्रिप्शन हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो दिखाते हैं कि हाँ, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है।